राजा जगजीवन, उसकी पत्नी चंद्रावती, वह सभी परिवार जो हैं सदगुरु से दीक्षित होते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करते हैं। राजा जगजीवन पूछता है कि हे सदगुरु, आपके आने का कारण क्या है और आप इस गुजरात प्रांत में किस लिए पधारे हैं? तो उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी के तट पर दो भाई रहते हैं, तत्वा और जीवा। उनका प्रण है कि उन्हें मोक्ष पद चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, इसलिए वे गुरु दीक्षित होना चाहते हैं, गुरु मंत्रित होना चाहते हैं। तो राजा ने कहा कि हे राजा, हे सदगुरु, हम भी आपके साथ में चलते हैं। इधर नर्मदा नदी के तट पर तत्वा और जीवा जो हैं सदगुरु के इंतजार में ही थे। जैसे ही उनके घर में साहिब के चरण पड़े महाराज, तो दूर से ही दोनों जो है धन्य हो जाते हैं। आज विचार करते हैं कि भले ही यह वट की सूखी वृक्ष की डाली भले ही पल्लवित ना हो, प्रफुल्लित ना हो, लेकिन हम गुरु इन्हीं को करेंगे। महाराज तत्वा और जीवा सदगुरु को आसन पर विराजमान करते हैं। विराजमान कर करके सदगुरु के चरण पखारते हैं। महाराज चरण पखार करके वह जो चरणामृत है वह सूखी हुई वट की वृक्ष की डाली में डालते हैं महाराज। और जैसे ही चरणामृत डालते हैं उसी समय वह सूखी हुई वट की वृक्ष की डाली पल्लवित हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। तत्वा और जीवा महाराज धन्य हो जाते हैं। और आज भी महाराज कबीर वड जो है नर्मदा नदी के तट पर गुजरात में विराजित है। हम सभी कबीर पंथियों को वहां पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए कि जहां जहां पर सदगुरु के चरण कमल पड़े, कि जो काशी नगरी है, जो कबीर वड की परम पवित्र पावन धरती है, जो कबीर चौरा की परम पावन धरती है, जो मगहर की परम पावन धरती है, कबीर पंथियों के लिए अन्य कोई तीर्थ नहीं है। जहां जहां पर सदगुरु के चरण कमल पड़े वही स्थान जो है हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जब जब साहेब के चरण कमल जो है हर एक भक्त के घर पर पड़ते हैं तब आनंद ही जीवन में प्राप्त होता है। तत्वा और जीवा के भी जीवन में आनंद की लहर उठ पड़ी। तत्वा और जीवा भी साहिब के दर्शन प्राप्त कर धन्य धन्य हो गए। जो सूखी हुई वट की वृक्ष की डाली थी वह पल्लवित हो गई, प्रफुल्लित हो गई। हम सभी को जीवन में एक बार जरूर जो है कबीर वड के दर्शन के लिए जाना चाहिए।